हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी में सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, आज हम इंग्लिश ग्रामर फाउंडेशन बैच में एक नई चीज सीखने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं कंजंक्शन। क्या कहते हैं? कंजंक्शन। कंजंक्शन की एक छोटी सी क्लास हमारी हो चुकी है जिसमें हमने आपको बताया था कि कंजंक्शन क्या होते हैं और कंजंक्शन से कितने टाइप्स। आखिर इंग्लिश ग्रामर के जो कंजंक्शन है किसकी तरह काम करते हैं, हमने इसके बारे में भी सीखा था। आपको हमने बताया था कल की जो कंजंक्शन होते हैं वो बिचौलिए की तरह काम करते हैं, जो दो लोगों को ऐड कराने जोड़ने का काम करते हैं। चलिए भाई, इसी बीच में हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमारे कंजंक्शंस होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कौन सा होता है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये दोनों टाइप थे। कल हमने इतना कर लिया था, आज हम सीखेंगे वन बाय वन कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होते हैं, ये क्या काम करते हैं, कौन कौन से कंजंक्शंस को हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहते हैं। तो चलिए फटाफट लिखेंगे। हेडिंग डाल लीजिए, आप लोग हेडिंग डालेंगे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर वीडियो एंड ऑडियो दोनों चीजें क्लियर हैं कि नहीं आपको। अगर हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए सर ऑल इज क्लियर। चलिए भाई, अब लिखते हैं कि हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होते हैं। अ कंजंक्शंस, अ कंजंक्शन, अ कंजंक्शन that join, a conjunction that join two statements, two statements or two statements equal rank, two statements of rank, equal rank or importance, or importance is called कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। उन्हें हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेटिंग, या आप लिख दीजिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। वो हमारे क्या कहलाएंगे? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाएंगे। समझ में आई बात? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आई बात। चलिए तो समझते हैं कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में हमारे क्या चीज है ये। तो मैंने कहा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ऐसे कंजंक्शन है जो क्या करते हैं, दो स्टेटमेंट्स जो कि होनी चाहिए इक्वल रैंक की होनी चाहिए, दो स्टेटमेंट्स जिनका अपना अपना क्या हो, एक पर्टिकुलर इंपोर्टेंस हो, उन दो स्टेटमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की हेल्प से ऐड कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं ये एक काम करते हैं जोड़ने का, लेकिन ये किन लोगों को जोड़ते हैं? ऐसे लोगों को जोड़ते हैं कि जो दोनों इक्वल रैंक के हों, जिनकी दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। ऐसे स्टेटमेंट्स को, ऐसे वर्ड्स को, क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को, ऐसे नाउन ऑब्जेक्ट्स को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करते हैं। क्या करते हैं भाई? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करते हैं। चलिए समझते हैं कि जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं ये बेसिकली होते कैसे हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा, राम एंड मोहन आर द बेस्ट फ्रेंड, आर द बेस्ट फ्रेंड्स। देखिए भाई, ये दोनों कैसे हैं? बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो भाई देखो, इन दोनों की रैंक इक्वल है, ए भी बेस्ट फ्रेंड है, ए भी बेस्ट फ्रेंड। तो इन दोनों इक्वल रैंक के पर्संस को ऐड करने के लिए हमने क्या यूज किया? देखो, एक एंड कंजंक्शन यूज किया। ये एंड कंजंक्शन क्या कहलाता है? हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या कहलाएगा? ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्या हो गया भाई? इसे हम नाम देंगे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। आई बात समझ में? आप कहेंगे सर बिल्कुल आई समझ में बात। इन्हें हम क्या कह देंगे? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब बात करते हैं कि सर एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो हैं क्या इतने ही होते हैं? इनके टाइप्स होते हैं क्या? जी हाँ, ये हमारे जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं इसके चार टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? तो यहाँ पे आप लिख लीजिए काइंड्स या टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। हेडिंग डाल लीजिए काइंड्स, या स्लैश लगा के लिख लीजिए टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन।
टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो कितने टाइप्स के होते हैं भाई बताइए? 4 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होंगे? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होते हैं हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। चलिए समझते हैं कि कितने, वो कौन कौन से टाइप्स। तो यहाँ मैंने लिख दिया 4 टाइप्स, ठीक है भाई, आप लोग लिख लीजिएगा बाकी देयर आर 4 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं उनके बारे में नाम समझते हैं। पहला होता है हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ एडिशन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ एडिशन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ एडिशन, ऐसे कंजंक्शन जो क्या करते हैं? एडिशन का काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ एडिशन। इनका एक दूसरा नाम भी है भाई, इनका एक निकनेम भी है, इन्हें हम कहते हैं कम्युलेटिव, कम्युलेटिव कंजंक्शन। क्या कहते हैं? कम्युलेटिव, कम्युलेटिव कंजंक्शन इनका दूसरा निकनेम है। जैसे आपका भी कोई निकनेम होता है, ऐसे इन कंजंक्शंस का भी क्या है? एक दूसरा निकनेम है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ एडिशन, आप ऐसा भी कह सकते हैं, आप इसका निकनेम कह के बुला सकते हैं कम्युलेटिव कंजंक्शंस। क्या कह सकते हैं? कम्युलेटिव कंजंक्शन। दूसरे होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट। दूसरे जो हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं वो कॉन्ट्रास्ट बताते हैं, मतलब विरोध करते हैं, इसलिए इनका नाम भी एक दूसरा नाम है। इनका नाम है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। ये लड़ाई झगड़े को रोकते हैं भाई, ये एक दूसरे का हमेशा विरोध ही करते रहते हैं, जिसकी वजह से इनका नाम कहा गया है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। क्या कहते हैं? एडवर्सेटिव कंजंक्शन। तीसरे जो आते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ चॉइस। कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ चॉइस, जो हमें चूज करने के लिए बताते हैं कि भाई आपको पास 2 चीजें हैं, आप क्या चुनेंगे। लेकिन इनका भी क्या होता है? निकनेम होता है। इन्हें हम अल्टरनेटिव कंजंक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे भाई इनको? अल्टरनेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। समझ में आई बात? देखिए यहाँ पे हमें हर एक कंजंक्शन का निकनेम देखने को मिल रहा है। ऐसा कोई बच्चा है जिसका कोई निकनेम नहीं हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट एंड लास्ट होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ रीजन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ रीजन, ऐसे कंजंक्शन जो क्या बताते हैं? रीजन बताते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं इलेटिव कंजंक्शन। क्या कहते हैं? इलेटिव कंजंक्शन। जब आपने देखा होगा कि हर एक स्कूल में एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो सिर्फ बहाने बना रहता है, अरे सर वो मैं आज बीमार हो गया था तो मैंने वर्क नहीं कर पाया। कोई बहाने बनाते हैं, मेरे घर ये हो गया, मैं साइकिल से आ रहा था, मेरी साइकिल खराब हो गई जिसकी वजह से मैं सर लेट हो गया। ऐसे आपको बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे जो हर बार क्या करते हैं? कुछ ना कुछ बहाने ही बनाए ही रहते हैं। ऐसे लोगों को भी स्कूल से कनेक्ट करने के लिए हमारी इंग्लिश ग्रामर में बने हैं इलेटिव कंजंक्शंस। क्या बने हैं? इलेटिव कंजंक्शन। कि आप कोई बात कहते हैं और उस बात को आपके अदर सेंटेंसेस से कनेक्ट कराने के लिए हम कहीं यूज करेंगे इलेटिव कंजंक्शन यूज करेंगे। तो हमने देखा कि हमारे जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं। पहला, आप इनके निकनेम से भी याद कर सकते हैं, आप इनके फुल नेम से भी आप इनको याद कर सकते हैं। चॉइसेस योर, आप किस तरीके से याद करना रखना चाहते हैं आपकी इस पर चॉइस है। जैसे हमारा फर्स्ट होता है कम्युलेटिव कंजंक्शन, दूसरा होता है एडवर्सेटिव कंजंक्शन, तीसरा होता है अल्टरनेटिव कंजंक्शन, चौथा हो रहता है हमारा इलेटिव कंजंक्शन। अब ये कंजंक्शंस क्या होते हैं, इनका कैसे यूज किया जाता है, क्या क्या इनकी क्वालिटीज हैं, कौन कौन से वर्ड ऐसे हैं जो कम्यूटेटिव हैं, हमारे एडिशन दिखाते हैं, कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं, चॉइस दिखाते हैं और रीजन को बताते हैं। तो धीरे धीरे हम इनकी सभी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए पहले आप लोग इसको इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आपको सिखाते हैं कि हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ एडिशन क्या है, और जितने भी उसमें कंजंक्शन आएंगे उनके यूजेस को भी सीखेंगे कि कौन सा कंजंक्शन कैसे एडिशन कराता है और कैसे उसको यूज करना है। चलिए फटाफट आप लोग इसको नोट डाउन। नेक्स्ट सीखते हैं कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ एडिशन।
कौन कौन से ऐसे कंजंक्शन है जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ एडिशन का काम करते हैं और ये क्या होते हैं। चलिए भाई समझते हैं। तो लिखेंगे दीज आर these conjunctions add one subject to subject, वन हटा दीजिए भाई, सब वन अच्छा नहीं लग रहा है। add subject to subject, add subject to subject, comma object to object, object to object, phrase to phrase, phrase to phrase, comma clause to clause, clause to clause, and statement, and one statement to, and one statement to another, to another statement, एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट से। चलिए भाई समझते हैं कि हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ एडिशन क्या है। ऐसे कंजंक्शंस जो क्या करते हैं, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से ऐड करेंगे, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से ऐड करेंगे, फ्रेज को फ्रेज से ऐड करेंगे, क्लॉज को एक दूसरी क्लॉज के साथ ऐड करेंगे, और एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट के साथ ऐड करने के लिए हम जिन वर्ड्स को यूज करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ एडिशन, यानी कि हम कम्युलेटिव कंजंक्शन उन्हें कहते हैं। चलिए समझते हैं कि कंजंक्शन कौन कौन से हैं। तो यहां नीचे लिखेंगे कम्युलेटिव कंजंक्शंस आर, क्या लिखेंगे भाई, कम्युलेटिव कंजंक्शंस आर, कम्युलेटिव कंजंक्शंस आर कौन कौन से हैं उनके बारे में समझते हैं। जैसे आपने सुना होगा एंड का नाम तो सभी ने सुना होगा, बोथ एंड का नाम भी सभी ने सुना होगा, ये एक पेयर होता है, बोथ एंड, एज वेल एज, इसके बाद आता है हमारा नो लेस देन, नो लेस डॉट 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 देन, इसके बाद आता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली डॉट 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 बट ऑल्सो। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे क्या है, कम्युलेटिव कंजंक्शन, या हम इन्हें कह सकते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ एडिशन। ये जो कंजंक्शन आपके सामने लिखे गए, ये कंजंक्शन क्या करेंगे, एडिशन का काम करते हैं। चलिए भाई तो सबसे पहले समझते हैं एंड कंजंक्शन का यूज। तो फटाफट हेडिंग डाल लेंगे एंड, क्या डाल लेंगे, एंड, या लिख लीजिए यूज ऑफ एंड, यूज ऑफ एंड। एंड का यूज हम कैसे करते हैं इस चीज को समझना है। जो एंड कंजंक्शन होता है आपको समझ में आ गया होगा कि जो है ऐड करेगा, लेकिन इसका मीनिंग क्या निकलता है, इसका हिंदी में जो मीनिंग निकलता है वो निकलता है और। आपने देखा होगा राम और श्याम, सीता और गीता, रीता और बबीता, ऐसे जब शब्द यूज करते हैं तो वहां पे हमें इंग्लिश ग्रामर में क्या यूज करना है, एंड यूज करना होता है। क्या करते हैं हम, एंड यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा एंड जो है वो दो लोगों को कनेक्ट करेगा, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से कनेक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करेगा। चलिए समझते हैं एग्जांपल की मदद से। जैसे मैंने कहा रोहित डैश मोहित आर ब्रदर्स, रोहित डैश मोहित आर ब्रदर्स। भाई कौन कौन भाई हैं, तो रोहित और मोहित दोनों भाई हैं। तो यहाँ पे हमें और का सेंस आया, किसका मीनिंग निकला, और का मीनिंग निकला। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एंड कंजंक्शन। देखिए भाई दोनों सेम रैंक के हैं, आप कहेंगे बिल्कुल है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट है, आप कहेंगे बिल्कुल है सर। तो जो रोहित और मोहित को हमने ऐड कराने के लिए एक एडिशन कंजंक्शन यूज किया, जिसे हमने क्या नाम दिया, एंड। तो रोहित एंड मोहित आर ब्रदर्स, रोहित और मोहित क्या है, ब्रदर्स हैं। तो ये समझ में आ गया। चलिए भाई नेक्स्ट दूसरा यूज समझते हैं। जैसे मैंने कहा आई टॉट, आई टॉट, आई टॉट रीता एंड
कविता। आपको कहा गया है यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन आएगा, लिखा है आई टॉट रीता डैश कविता। मैं पढ़ाता हूँ कविता और रीता। मैं पढ़ाता, जैसे अगर आपसे मैं कहूँ कि मैं कविता और रीता को पढ़ाता हूँ, तो मैंने और एक शब्द देखा होगा आपने कि मैंने एक वर्ड बोला और। मैं रीता और कविता को पढ़ाता था। भाई दो लोगों को ऐड करने के लिए और बोला, और का इंग्लिश में क्या मीनिंग निकलता है, एंड। क्या निकलता है, एंड निकलता है। तो यहाँ हमें क्या आना चाहिए, आई टॉट रीता एंड कविता। तो यहाँ क्या आना चाहिए था, एंड। तो देखो भाई यहाँ ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ये हमारा आई क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। टॉट हमारी क्या बन गई, वर्ब बन गई। और वर्ब के बाद एक रीता हमारा क्या बन गई, ऑब्जेक्ट। और यहाँ एक कविता भी क्या है, ऑब्जेक्ट। हमने इन दोनों को एक साथ जोड़ने के लिए क्या लिखा, रीता एंड कविता लिखा। चलिए थोड़ा इसके बारे में और ज्यादा समझते हैं अंदर की चीजों को। जैसे सेंटेंस को लिखा गया, आखिर ये सेंटेंस बना कैसे, क्यों हमें कंजंक्शंस की जरूरत पड़ी। तो देखिए भाई आपके सामने एक आले मैं वर्ड लिख रहा हूँ, एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, आई टॉट रीता। मैं रीता को पढ़ाता था। फिर मैंने आपसे एक सेंटेंस और बोला, आई टॉट कविता। मैं कविता को भी पढ़ाता था। आपने कहा सर आप दो लोगों को पढ़ाते थे, एक रीता को पढ़ाते थे, एक कविता को पढ़ाते थे। अब मैंने क्या किया कि मैं किसी को बता रहा था कि मैं कविता को पढ़ाता था, रीता को पढ़ाता था। मैंने एक बात को बताने के लिए मैंने दो सेंटेंस यूज किए। तो मैंने सोचा क्यों ना कि मैं एक ही बार में बता दूं कि मैं रीता और कविता दोनों को पढ़ाता हूं। तो मुझे लगा कि भाई अगर इन दोनों सेंटेंस को हमें एक साथ बोलना है तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड यूज करना पड़ेगा जिससे ये दोनों सेंटेंस जुड़ जाएं और हमारा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, मतलब मैं जो कहना चाहता था वो भी पूरा मीनिंग निकल जाए। तो हमने क्या कहा कि सर आपको ऐड करना है तो आप एडिशन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ एडिशन यूज करिए जो ऐड करा देंगे। हमने कहा ठीक है भाई, लेकिन अब हम कैसे कराएंगे। तो देखो भाई हाँ, इसमें कॉमन क्या है देखिएगा भाई, थोड़ा यहाँ पे आई टॉट कॉमन है, आई टॉट कॉमन है। आपने कहा सर बिल्कुल कॉमन है, पढ़ा किसको रहे हैं, रीता और कविता। तो दो लोग ए हैं तो हमें इन दोनों को ऐड करना है, बाकी तो सब सेम है कि नहीं। आप कहेंगे सर बिल्कुल है। तो हमने क्या किया, जो पहला हमारा एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल नंबर 2, आई टॉट रीता एंड कविता। मैं ये सिखा रहा हूँ कि ये दो सेंटेंस इस तरीके से लिखे गए थे, इन दोनों को हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करके इस तरीके से लिखा। तो वो कैसे लिखा ये समझा रहा हूँ। आई टॉट रीता एंड कविता, तो आई टॉट सेम रहा भाई, दोनों को पढ़ाता था। तो मैंने पहले लिख लिया रीता, किसको पढ़ाता था, रीता को। और किसको पढ़ाते थे, कविता को। तो मैंने कहा भाई ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही को तो ऐड करना है, दोनों सेम रैंक के हैं। आप कहेंगे बिल्कुल, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल। तो मैंने एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज किया जिसका नाम है एंड। और एंड हमारा क्या करता है, दो लोगों को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ हमने देखा कि जो हमारा एंड कंजंक्शन है वो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ रहे हैं। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। और जैसे मैंने कहा पुनीत वेंट टू मार्केट, ठीक है भाई। और यहां पे आपसे पूछा गया क्या आएगा, सुमित वेंट टू गार्डन। मैंने थोड़ा एक सेंटेंस या नीचे को लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ था, ठीक है। वेंट टू गार्डन, सुमित वेंट टू गार्डन, और लिखा है पुनीत वेंट टू मार्केट। भाई हमारे पास यहाँ पे दो सेंटेंस बन गए। आप कहेंगे सर बिल्कुल, पुनीत वेंट टू मार्केट, एक सेंटेंस ये बन गया। आप कहेंगे सर बिल्कुल। दूसरा सेंटेंस ये बन गया, सुमित वेंट टू गार्डन। कहाँ गया था, गार्डन गया था। चलिए भाई अब हमने कहा कि सर आप इन दोनों सेंटेंस को किसी कंजंक्शंस की हेल्प से ऐड करके बताइए कि हम इन दोनों सेंटेंस को एक साथ बोलते चले जाएं और हमारा मीनिंग भी कोई चेंज ना है। हम एक ही सेंटेंस को एक ही बार बोलना चाह रहे हैं, एक ही बार में बताना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे। तो हमें ये समझ में आ गया कि अगर हमें इन दोनों चीजों को जोड़ना है तो हमें एक एडिशन वाला कंजंक्शन यूज करना होगा। तो हमने देखा कि पुनीत वेंट टू मार्केट, पुनीत मार्केट गया और सुमित जो है वो कहाँ, गार्डन चला गया था। तो और वर्ड आया, क्या आया, और का मीनिंग निकला। तो हमें यहाँ पे लिखा कि और की जरूरत है।
इंग्लिश ग्रामर में और हम किसे कहते हैं, एंड को कहते हैं। तो हमें यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन यूज करना चाहिए भाई, एंड यूज करना चाहिए। थोड़ा ध्यान दीजिए, जब भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट नोट लिखिए, यहाँ नीचे दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को थोड़ा बता दीजिए, लेकिन मैं कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या लिखा मैंने, पुनीत वेंट टू मार्केट एंड सुमित वेंट टू गार्डन। जब भी क्या होता है कि जब हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एडिशन वाले कंजंक्शन से ऐड कराते हैं, तो पहले सेंटेंस के बाद जो पहला स्टेटमेंट या क्लॉज होता है उसके तुरंत बाद हमें क्या यूज करना होता है, कॉमा यूज करना है। या हम कह सकते हैं कि कंजंक्शन से पहले हम क्या यूज करेंगे, कॉमा यूज करेंगे। तो हमें यहाँ पे और क्या लगाने की आवश्यकता है, यहाँ पे हमें कॉमा लगाने की आवश्यकता है। अब जाकर ये हमारा पूरा आंसर क्या हो गया, स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। चलिए भाई एक चीज और समझ लेते हैं थोड़ा, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। एग्जाम्पल नंबर 4 में जैसे मैंने कहा, he and his brother, आपसे पूछा गया है क्या आएगा, इज या आर गोइंग देयर। मैंने लिखा है he and his brother is या are going there। आपसे पूछा गया है कि यहाँ is या are में से कौन सी चीज सही है। देखिए he है and इसका ब्रदर है, he and his brother दो लोग हो चुके हैं। तो जब भी हम एंड कंजंक्शन से सब्जेक्ट या सब्जेक्ट को ऐड करेंगे, दो कंजंक्शंस को, दो वर्ड को, दो सब्जेक्ट्स को, दो नाउन्स को जब हम एंड कंजंक्शंस के साथ ऐड करते हैं तो वो जुड़ने के बाद हमेशा प्लूरल सेंस देंगे। किसका सेंस देंगे, प्लूरल सेंस देते हैं। इसलिए जब भी कभी जब एंड से हम दो नाउन्स को ऐड करेंगे, दो सब्जेक्ट्स को ऐड करेंगे, तो इनके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ देखिए प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, इज हमारी सिंगुलर वर्ब होती है तो एक रॉन्ग हो जाएगा, आर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझ में आई बात। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर आएगी। जब भी आप नाउन और प्रोनाउन और नाउन को सब्जेक्ट या सब्जेक्ट को एंड कंजंक्शन से जोड़ेंगे तो उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी, याद रखिएगा भाई। ठीक है, चलिए अब आप लोग इसको इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे नेक्स्ट कंजंक्शन का यूज सिखाता हूं। अब हम सीखते हैं नेक्स्ट यूजेस ऑफ बोथ एंड। बोथ एंड का यूज हम किस तरीके से करते हैं। बोथ एंड को जो हम यूज करते हैं वो सिर्फ दो पर्सन के लिए यूज किया जाता है। जब भी दो लोगों के बीच की बात चल रही होगी तो हम वहां पे क्या करेंगे, बोथ एंड कंजंक्शन यूज करते हैं। चलिए समझते हैं कैसे। जैसे मैंने एग्जांपल में कहा, बोथ राम एंड हरि बोथ राम एंड और हरि हैज या हैव कम। आपके सामने लिखा है इस तरीके से, थोड़ा समझिएगा भाई। हमने क्या लिखा है, बोथ राम एंड और हरि हैज या हैव कम। तो आपको सबसे पहले तो याद रखना है कि जो हमारा बोथ एंड का पेयर होता है, कंजंक्शन है, इसके साथ कोई और भी कंजंक्शन आ जाए तो आपको उसको गलत मानना है। जैसे क्या लिखा है, यहाँ पे आ गया है बोथ, क्या आ गया है ये, बोथ। तो बोथ के साथ यहाँ जो भी दूसरा कंजंक्शन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ एंड ही सही माना जाएगा। अगर एंड के अलावा कोई दूसरा कंजंक्शन आता है तो आपको इमीडिएटली उसको रॉन्ग मानना है, एरर है भाई। बोथ राम एंड और, आपसे कहा गया इनमें से कौन सा कंजंक्शन है, आपको फटाफट टिक करना है, एंड आएगा सर और गलत हो जाएगा। बोथ राम एंड हरि हैज या हैव। अब देखिए भाई मैंने क्या कहा था, जब भी दो लोग एंड से जोड़ते हैं दो नाउन तो वो प्लूरल फॉर्म का सेंस देते हैं। और बोथ तो ऑलरेडी दो लोगों के बारे में बता रहा है, जब दो लोगों के बारे में बता रहा है तो कैसा हो गया, ऑलरेडी प्लूरल हो गया। तो सिंपल सी बात है, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब है वो प्लूरल आएगी। तो यहाँ है सिंगुलर होता है प्लूरल होता है, तो हैज नहीं भाई, हमें प्लूरल वर्ब की जरूरत है। तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। अब आप कह रहे होंगे सर आप हमें कंजंक्शन सिखा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब बीच में कहाँ घुसा दिया आपने। आपने सुना होगा हमारे इंग्लिश ग्रामर में एक टॉपिक होता है जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, उसके नंबर या बेसिस पे
नाउन और नंबर्स के बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसके हिसाब से जो वर्ब है उसको एग्री कराना। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके हिसाब से अलग वर्ब आती है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब के साथ एग्रीमेंट करना, उसको वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को यूज करना, ये हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा चैप्टर है कि आप जितना कुछ भी पढ़ते जाएंगे अब सब कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही होगा। कंजंक्शन सीखेंगे आप, प्रीपोजिशन सीखेंगे, टेंस सीखेंगे, उसमें भी आप हम सारी क्या चीजें सीख रहे होंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में सीख रहे होंगे। इसीलिए मैं यहाँ आपको ये जो बता रहा हूँ, इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक भी चल रहा है और आपका कंजंक्शन टॉपिक भी चल रहा है। एक टॉपिक में दो चीजें चल रही हैं। लास्ट में भी आपको मैं लास्ट में कराऊंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो वहां पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, बाकी की जो मैं यहाँ पढ़ा चुका हूँ वो आपको मैं कह दूंगा कि आपको वही पिछली क्लास से रिकॉल करना है। इसलिए समझते चले जाना है कि मैं ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ। चलिए भाई अब अपने टॉपिक पर आते हैं। बोथ राम एंड और हरी हैज या हैव कम। देखिए भाई बोथ दो लोगों के लिए यूज होता है तो उसके हिसाब से प्लूरल वर्ब आनी चाहिए थी, हैव हमारा आया, उसके बाद क्या आ गया, कम आ गया। ये हमारा क्या हो गया, एकदम परफेक्ट राइट आंसर बन गया। चलिए भाई हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। जैसे मैंने कहा बोथ ही एंड his friends Asia are going there। ठीक है भाई, बोथ ही एंड हिज फ्रेंड्स एशिया आर गोइंग देयर, वहां जा रहे हैं। देखिए भाई ही एक है और हिज फ्रेंड्स, भाई ये तो फिक्स है कि उसका जो दोस्त है वो एक नहीं है। अगर एक होता तो यहाँ हिज फ्रेंड लिखा होता, एक से ज्यादा दोस्त आ रहे हैं उसके साथ। भाई जब दो लोग से ज्यादा हो चुके हैं तो क्या यहाँ पे बोथ लिखना सही है? आप कहेंगे सर बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि हमने कहा है जो बोथ होता है, बोथ एंड आता है, वो सिर्फ दो लोगों के लिए आएगा। अगर दो से तीन भी हो गए, चार भी हो गए तो हमारा बोथ गलत हो जाएगा। अब आपको थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि इसमें गलती कहाँ है, सेंटेंस में हमारा क्या चीज सही है। अगर मान लीजिए यहाँ लिखा होता आर, ठीक है भाई, क्या लिखा होता आर, थोड़ा भी मान लीजिए यहाँ लिखा है बोथ ही एंड हिज फ्रेंड्स आर गोइंग देयर। अब आप कहते सर यहाँ पे बोथ ही एंड हिज फ्रेंड्स लिखा है, आर गोइंग, सब कुछ सही है सर, बिल्कुल इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल सही है आंसर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा ध्यान दीजिए भाई, हम फ्लो में जब पढ़ रहे होते सेंटेंस को तो हमें भूल जाते हैं कि बोथ किस लिए आया है। हमने पढ़ा बोथ ही एंड हिज फ्रेंड्स आर गोइंग देयर, सही है सर, प्लूरल है, बोथ से एंड से दो चीजें जुड़ी हुई हैं तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आनी चाहिए, आर आई है सर, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये गलत हो गया भाई, यहाँ लिखा है हिज फ्रेंड, तो यहाँ तो सब कुछ ठीक है, बस हिज फ्रेंड्स आया, ही और हिज फ्रेंड्स, दो से ज्यादा लोग हो गए तो यहाँ पे बोथ आना बिल्कुल गलत है। राइट आंसर बन जाएगा हमारा ही से, ही एंड हिज फ्रेंड्स आर गोइंग देयर, ये हमारा क्या बन जाएगा, राइट फॉर्म बन जाएगा। समझ में आई बात? अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर बोथ यही लिखा रहे हैं, हम बस यहाँ चेंज करना चाह रहे हैं, तो हिज फ्रेंड्स की जगह हमें क्या लिखना होगा, हिज फ्रेंड लिखना होगा। क्या लिखना होगा, हिज फ्रेंड हमें लिखना होगा, तब जाकर ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, 100% करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? चलिए अब अपने समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे मैंने कहा द स्टूडेंट was both applauded and as rewarded by the school, मैंने लिखा द स्टूडेंट वॉज बोथ अपलाउडेड एंड एज रिवॉर्डेड बाय द स्कूल। देखिए भाई सबसे पहले तो थोड़ा ये समझना है, बोथ आया है तो यहाँ पे एंड या एज में से क्या आएगा, एज नहीं एंड आएगा, क्योंकि इसका कंजंक्शन का पेयर होता है। चलिए अब समझते हैं, द स्टूडेंट वॉज बोथ अपलाउडेड। देखिए भाई यहाँ उनकी प्रेस की गई और उन्हें प्रशंसा की गई और उन्हें रिवॉर्ड भी दिया गया। तो हमने देखा कि दो हमने क्या किए, दो हमने एडवर्ब, दो वर्ब को ऐड कराया है। क्या कराया, दो एडवर्ब को, दो वर्ब को हमने ऐड कराया है, तो उसके लिए भी हमने बोथ और एंड कंजंक्शन का यूज किया। समझ में आई बात? हमने क्या किया, बोथ और एंड कंजंक्शन का, दोनों का हमने क्या किया यहाँ पे यूज किया।
चलिए जैसे हम कहें नेक्स्ट एग्जाम्पल में जैसे मैंने कहा बोथ सीता एंड मीना हैज या हैव गॉन टू भोपाल। क्या लिखा है? बोथ सीता एंड मीना हैज या हैव गॉन टू भोपाल। तो क्या आएगा? सीता एंड मीना, दो लोग हो गए, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या आ जाएगा? हैव गॉन टू भोपाल। जा चुके हैं, ये हमारा क्या हो गया? बोथ एंड का हमने क्या सीखा भाई? यूज सीखा। आशा करता हूं कि आपको भी ये यूज समझ में आ गया होगा, बोथ एंड का यूज हम किस तरीके से करते हैं। अगर आपको आज की ये सारी क्लास समझ में आ गई है, आपको कोई डाउट नहीं है, तो फटाफट आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि आपको हमारी नेक्स्ट आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल की इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे कि इन सभी क्लासेस का बेनिफिट उन्हें भी मिले। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए क्लास के साथ।